friends, welcome to Bliss World. This is Aparna and I'm back with another tarot reading video for you guys. आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है करंट सिचुएशन एंड करंट फीलिंग्स ऑफ योर लवर. आपके लवर के साथ अगर आप सेपरेशन के टाइम पे हो, सेपरेशन मूवमेंट चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, उनकी तरफ क्या चल रहा है ये जानना चाहते हो, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू. मैंने लास्ट टाइम आपको जब ऐसा वीडियो बनाया था तब मैंने पूछा था कि आप ये वीकली देखना चाहेंगे क्या, तो काफ़ी लोगों ने मुझे वीकली बनाई है ये सजेस्ट किया. तो डेफिनेटली मैं आपके लिए वीकली ये वीडियोस लेके आऊँगी. तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साइड में आप देख सकते हैं ब्लिस वर्ल्ड टैरो के साइड में एक रेड सब्सक्राइब बटन होगा, उसे प्रेस कर दीजिए. अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लिया है तो साइड में बेल आइकॉन है, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप मिस आउट नहीं करेंगे. ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं डीप में आपके पार्टनर जो है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी फीलिंग्स अभी क्या है, अगर थर्ड पार्टी वगैरह है तो उनके साथ सिचुएशन क्या चल रहा है. तो हम पूरा डीप में जाने वाले हैं एंड हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए क्योंकि करंट सिचुएशन फीलिंग जब हम देखने जाते हैं तो और जब मैं डीप में जाती हूँ तो फिर मैं टाइम बिल्कुल भी नहीं देखती कि कितना लंबा हो रहा है. ओके, सो अगर ऐसे लंबे वीडियोस पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे समझ में आए कि आपको लंबे वीडियोस पसंद है, डीप में जानना पसंद है. एंड ऑल्सो गाइज ये वीडियो जैसे मैंने कहा थोड़ा लंबा हो जाएगा तो कुछ पानी, चाय, जूस वगैरह लेके बैठिए क्योंकि डीप में हम जाने वाले हैं. मैंने भी गाइस थोड़ा पानी रखा है अपने पास में ताकि अगर 35-45 मिनट्स का वीडियो हो जाता है तो मुझे प्यास लग जाती है. मुझे पता है कई लोगों को बीच में मैं पानी पीती हूँ तो डिस्ट्रैक्शन महसूस होता होगा, बट क्या करूँ गाइज़, अगर 30-45 मिनट्स में कंटिन्यूस बात कर रही हूँ तो इंसान हूँ गाइज़, प्यास तो लगती है समवेयर, राइट, और गला जो है वो सूख जाता है. दैट्स वाई पानी पीऊँगी अगर बीच बीच में, तो आई एम रियली सॉरी अगर आपको थोड़ा और लगता है तो. सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज़ वीडियो. देखते हैं कि आपके पार्टनर जो हैं उनकी ज़िंदगी में फ़िलहाल में क्या चल रहा है, करंट फीलिंग्स क्या हैं. जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ अपने पार्टनर के एनर्जीज़ पे फोकस कीजिए, अपने पार्टनर के चेहरे को अपने आंखों के सामने लाने की कोशिश कीजिए एंड उनके बारे में सोचिए, बेसिकली समझने की कोशिश कीजिए उनके लाइफ में क्या चल रहा है. अच्छे मोमेंट्स जो आपने उनके साथ स्पेंड किए हैं उसके बारे में सोचिए. अच्छे फीलिंग्स लाने की कोशिश कीजिए अपने पार्टनर के बारे में. आपके पार्टनर की ज़िंदगी में क्या चल रहा है. मैं मोस्टली जब ये कलेक्टिव रीडिंग्स करती हूँ गाइस तो सब्सक्राइबर्स के लिए करती हूँ. सो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वीडियोस काफ़ी अच्छे से रेजोनेट होना शुरू हो जाए. एंड साथ ही गाइस 12 अप्रैल से मेरा एंजल थेरेपी का बैच नंबर 11 शुरू हो रहा है. बैच 10 जो है 10 बैचेस हो गए हमारे, ये 11th है. सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो एंजल थेरेपी, यानी कि आप अपने लवर्स को, लव्ड वंस को एंजल्स के थ्रू हेल्प कर पाओगे. लेवल 1 में, लेवल 2, लेवल 3, 3 लेवल्स है इसमें. 1000 रुपीज़ सिर्फ फ़ी है. सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, 21 डेज़ का कोर्स है, पूरे 21 डेज़ के सिर्फ 1000 रुपीज़ चार्जेस है. इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड ज़रूर ज्वाइन करना. लेट्स सी कि आपके पार्टनर के एनर्जीज़ क्या दिखाते हैं. Two of Swords, Strength, Page of Cups, Emperor, और देखते हैं, मुझे और भी कार्ड्स चाहिए. Queen of Pentacles, Queen of Swords, okay, Ace of Pentacles, King of Swords. ठीक है, पहले ये एक्सप्लेन कर लेती हूँ, पहले इन कार्ड्स को देख लेते हैं ध्यान से. समवेयर गाइज मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो एक डोमिनेटिंग सिचुएशन में फंसे हैं जहाँ पे उनकी लाइफ में कोई महिला है जो उनको काफ़ी डोमिनेट कर रहे हैं या फिर काफ़ी उनके हिसाब से, उस महिला के हिसाब से सारे डिसीजंस हो. ये समवेयर मुझे इन कार्ड्स की एनर्जी से, एक एक कार्ड में डीप में जाएंगे, बट समवेयर जो एनर्जी कलेक्टिवली दिखाई दे रही है वो समवेयर ये है कि आपके पार्टनर फंसे हुए हैं ऐसे डोमिनेटिंग सिचुएशन में जहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसी महिला है, फीमेल मैं कहूँगी,
जो उनको उनकी लाइफ में काफ़ी डोमिनेट कर रही है इस वक्त में। ओके, काफ़ी क्वीन एनर्जीज़ हैं, काफ़ी फीमेल एनर्जीज़ हैं, दैट्स वाई मैं ये कह रही हूँ। अभी ये फीमेल जो है ये इनके लाइफ में थर्ड पार्टी हो सकती है, इनकी मदर हो सकती है, इनकी सिस्टर हो सकती है, इनकी भाभी हो सकती हैं, इनकी बेटी हो सकती हैं। ओके, बट समवेयर मुझे दिखाई देता है कि कोई महिला है जो या फिर इनकी सिस्टर इन लॉ हो सकती हैं, भाभी, या और क्या होता है, और जो भी महिला रिलेशनशिप्स होते हैं अपने, वो जो भी है, फीमेल फ्रेंड हो कोई, या फिर उनकी बॉस हो जो फीमेल हो समवेयर। बट मुझे कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि एक फ़ीमेल उनकी दिमाग में छाई हुई है और डोमिनेटिंग वे में छाई हुई है, प्लेजेंट वे में नहीं। यानी कि उसके बारे में प्यार वाला कनेक्शन वो फील नहीं करते, उसके बारे में वो, ये महिला ज़िद्दी हैं, ये महिला अपने दिमाग में परेशानी क्रिएट कर रही हैं, इस हिसाब से सोच रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताती हूँ, अगर ये महिला उनकी बॉस है तो उस बॉस के प्रति इनके दिल में कहीं ना कहीं बैड फीलिंग्स हैं, ये सोच रहे हैं कि ये औरत सही नहीं है, या फिर ये मुझे बहुत डोमिनेट कर रही है, इसके हिसाब से जीना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, समवेयर ये सोच रहे हैं आपके पार्टनर, ये दिखाई देता है। अभी ये अगर थर्ड पार्टी भी है ये महिला, तो भी थर्ड पार्टी के बारे में फिर शायद ये अभी ये सोचने लगे हैं कि थर्ड पार्टी बहुत डोमिनेटिंग है, मेरे हर लाइफ के हर एस्पेक्ट को कंट्रोल करने की कोशिश ये थर्ड पार्टी कर रही है, ये समवेयर उनको लग रहा है। ओके, इस वक्त में मुझे दिखाई देता है कि कोई ऐसी महिला जो महिला की जो बात कर रही हूँ, बहुत स्टबर्न है ये महिला, ये फीमेल जो है, ये लेडी जो है, ये बहुत स्टबर्न है, अपना ही चलाना चाह रही हैं। और इसमें आपके पार्टनर जो है वो बहुत डल फील करते हैं, बहुत छोटा फील करते हैं, और उसमें ये फील कर रहे हैं कि अभी मेरी ज़िंदगी बहुत दिक्कत भरी हो रही है इस महिला की वजह से, छोड़ छाड़ कर सब निकलना चाहते हैं एकदम विदाउट एनी थिंकिंग, कुछ भी सोचने के पहले ही ये सोच रहे हैं कि मुझे भागना है, अभी मुझे निकलना है इस सिचुएशन से, मुझे इस सिचुएशन में दिक्कत हो रही है, मुझे अभी इसमें जीना पॉसिबल नहीं हो रहा है। ओके, तो मुझे कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि अभी निकल जाना चाहते हैं, अभी स्पीड से ये सारी चीज़ें छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, ये समवेयर दिखाई देता है। पर किसी के डोमिनेंस से आज़ाद होने के लिए इनको डिफ़िकल्टी हो रही है, इनको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, ये सोच रहे हैं कि कैसे निकलूँ मैं, पर ये डोमिनेंस मेरा ख़त्म हो जाए। ओके, एनर्जीज़ आपके पार्टनर की इस वक्त में मुझे बहुत इमैच्योर सी दिखाई देती है। ओके, तो इस वक्त में हो सकता है कि आपके पार्टनर कुछ ऐसे डिसीजंस लें, कुछ चाइल्डिश डिसीजंस लें, जिसका आगे जाकर उनको कुछ ना कुछ परिणाम भुगतना पड़े। ओके, सो क्योंकि दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं। ओके, मैं भागूं यहाँ से या नहीं भागूं, कितना टाइम है और मैं क्या करूं मेरी सिचुएशन को बेटर बनाने के लिए। ओके, बहुत दो डिफ़िकल्टीज़ के बीच में ये फंसे हुए हैं, मुझे दिखाई देता है। अभी ना इनको मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये सिचुएशन, इनके करंट फीलिंग्स मुझे ये बहुत स्ट्रांगली दिखाई देता है कि आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि अभी वो धोबी का कुत्ता बन गए हैं, ना घर के हैं ना घाट के हैं। ओके, तो जो भी इन्होंने चूज़ किया था आपके ऊपर, अभी ये रिग्रेट कर रहे हैं, अभी ये सोच रहे हैं कि अगर मतलब मेरे पार्टनर को भी मैंने खो दिया और इस चीज़ में जिसमें मैं घुसा हुआ हूँ वो चीज़ भी मेरे लिए बहुत दिक्कत भरी है। अभी इन्होंने अगर थर्ड पार्टी को आपके ऊपर चूज़ किया था तो हो सकता है थर्ड पार्टी के बारे में डिसीजन जो लिया था वो रिग्रेट कर रहे हैं। ओके, ये अभी चीज़ें सारी दिल ही दिल में है, अभी भी एक्शन लेने के लिए आपके पार्टनर मुझे पुश होते हुए दिखाई नहीं देते। कुछ ऐसा इन फ्यूचर डेफिनेटली होगा जहाँ पे इनको रियलिटी आगे जाकर फेस करनी पड़ेगी। अभी इनके दिमाग में ये चल रहा है कि समवेयर ना गाइज, आपके पार्टनर मुझे दिखाई देते हैं कि दिमाग में तो सारी चीज़ें हैं, समझ तो सारी चीज़ें आती हैं, दिखाई तो सारी चीज़ें आती हैं, पर उनको निकलना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, उन सारी चीज़ों से बाहर निकलना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए मैं समटाइम्स ये भी फीलिंग आता है कि वो ऐसे डोमिनेंस में है जहाँ से उनको निकलने के लिए दिक्कत है। इन द सेंस, अगर ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ हो या फिर ईवल एनर्जी जैसी चीज़ें अगर हो तो समवेयर मुझे फ़ील होता है कि आपके पार्टनर जो है ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ से निकलना उनके लिए फ़िज़िकली पॉसिबल नहीं है। दिल दिमाग तो सारी चीज़ें सोचता है पर वो एक्शंस नहीं ले पाते। एक्शंस जब लेने का टाइम आ जाता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, कुछ ना कुछ उनके अगेंस्ट हो जाता है और फिर वो उस डोमिनेंस के आगे सबमिट कर देते हैं। ओके, और वो फीमेल डोमिनेंस मुझे दिखाई देता है।
ये जो डोमिनेंस है, ये इसके पीछे आपके पार्टनर की भी गलती है। मैं कहूँगी आपके पार्टनर ने ये सारी चीज़ें होने दी, उनका ईगो, उनका स्टबर्ननेस, इसकी वजह से ये सज़ा काट रहे हैं, ये सज़ा भुगत रहे हैं इस चीज़ की, ये मैं कहना चाहूँगी फॉर श्योर। इस महिला को इतना भाव उन्होंने ज़िंदगी में दिया है, ओके, जितना देना नहीं चाहिए था। एंड उस महिला के लिए बहुत स्टबर्न हो गए, उस महिला के कारण गलत डिसीजंस ले लिए समवेयर। अभी एक महिला, जैसे मैं कह रही हूँ अगेन, थर्ड पार्टी, मदर, सिस्टर, जो भी है हो सकता है, बट इस महिला की वजह से उन्होंने आपको कहीं ना कहीं इग्नोर किया है, ये दिखाई देता है, ओके। बट ये समवेयर, जैसे मैं कह रही थी, उनकी गलती भी दिखाई देती है, उनके ईगो की भी गलती दिखाई देती है। आपके पार्टनर ये चीज़ें जो हैं ये अवॉइड कर सकते थे, आपके पार्टनर इन सारी चीज़ों को अवॉइड कर सकते थे, वो इन सारी चीज़ों से बाहर आ सकते थे। अगर उन्होंने इस महिला को दिमाग में और ज़िंदगी में घुसने नहीं दिया होता तो ये नहीं होता। तो ये अभी जो चल रहा है ना उनकी लाइफ में, जो ये रिग्रेट कर रहे हैं या फिर ये जो डोमिनेंस फील कर रहे हैं, ऐसा फील कर रहे हैं कि मैं किसी के दबाव के नीचे हूँ, डिसीजंस, मेरे लाइफ के डिसीजंस लेना मेरे हाथ में नहीं है, ये जो सारी चीज़ें अभी आपके पार्टनर सोच रहे हैं, ये उनकी गलती है और उनको ये सज़ा भुगतनी ज़रूरी है, तभी दिमाग जो है वो ठिकाने पे आएगा, अक्ल जो है वो ठिकाने पे आएगी। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप समझ लो समवेयर, ठीक है। इस वक्त में ये आपके पार्टनर जिस दौर से गुज़र रहे हैं, जिस डिफ़िकल्टी से अभी गुज़र रहे हैं, उसकी वजह से आपके पार्टनर स्ट्रॉन्ग ही होंगे, ओके। स्ट्रेंथ उनकी लाइफ में आएगी, एक शांति उनकी लाइफ में आएगी, उनको समझ में आएगा कि ऐसे लोगों के साथ कैसे डील करना है। आपके पार्टनर जो है, लोग आते थे, फ़ायदा उठाते थे, चले जाते थे, ओके। दोस्त भी आपके पार्टनर को ऐसे ही ज़िंदगी में मिले हैं जो बहुत फ़ायदा उठाते हैं उनका, ओके। बट समवेयर इस डिफ़िकल्टी की वजह से, इस प्रॉब्लम की वजह से आपके पार्टनर ऐसी सिचुएशन में आएंगे, ऐसी समझ आएगी उनको कि कौन अच्छा है, किसके इन्फ्लुएंस में आना चाहिए, किसकी बातें सुननी चाहिए, किसकी बातें सुनकर छोड़ देनी चाहिए, और किसकी बातों को अगर एग्री नहीं करते हो आप तो वहीं पे काटना चाहिए। ये आपके पार्टनर को समझ में आएगा। इसमें आपके पार्टनर मुझे बड़े इमैच्योर दिखाई देते हैं, उनको समझ नहीं आता, भोले कह सकते हो, स्टूपिड कह सकते हो, ओके। इतना भी समवेयर अपनी मैं कितना अच्छा हूँ ये दिखाने के चक्कर में ऐसी गलतियाँ कर देते हैं, ओके। बट उसका जो है रिज़ल्ट बड़ा ख़राब आ जाता है उनके लिए, और इसकी वजह से ऐसी सिचुएशंस में फंस जाते हैं। पर इन फ्यूचर आई कैन सी कि आपके पार्टनर जो हैं एक नई दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं, एक नए बिगिनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं फॉर श्योर, और उसकी वजह से लाइफ में काफ़ी चेंजेस आएंगे कि ये डोमिनेंस जो है ये खुद, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये खुद समझ में अपनी उतना दिमाग आएगा इस इंसान में कि ये खुद निकल जाएंगे उस डोमिनेंस से। आपको कुछ खास चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आप कहीं ना कहीं उनको हील कर सकते हो, उनको समझ में आ जाए इसके लिए थोड़ा सा प्रेयर्स कर सकते हो, बस। बाकी इस इंसान ने खुद जो है आके कुएं में कूदे हुए हैं, तो अभी तैरना खुद ही सीखना पड़ेगा, राइट। तैर कर खुद ही किनारे तक तो आना ही पड़ेगा, उसके लिए आप कुएं में नहीं कूद जाना बचाने के लिए, ओके। उनको ये गलतियों की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें ये सीखेंगे, बेसिकली ये कहना चाहती हूँ मैं, ओके। ये दो कार्ड्स गिर रहे हैं, 4 ऑफ सोर्ड्स वी हैव, एस ऑफ वॉन्ड्स। नया बिगिनिंग तो दिखाई देता है आपके पार्टनर की लाइफ में। जब ये डोमिनेंस से बाहर आएंगे तो मुझे समवेयर दिखाई देता है कि चीज़ें काफ़ी फास्ट होंगी, ओके। तब तक मुझे समवेयर दिखाई देता है कि आप भी एक नए फेज़ में अपने लाइफ के होंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। बट अभी फ़िलहाल हम करंट सिचुएशन और फीलिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर को गाइज़ ये तो दिखाई देता है समवेयर कि आपके पार्टनर ये फील कर रहे हैं कि जो मैंने प्लान किया था, जो ये आपको छोड़कर ये दूसरा रास्ता जो आपके पार्टनर ने अपनाया है, उस वक्त में जो मैंने प्लान किया था, जैसा मैं चाहता था वैसा तो नहीं हो रहा है, ओके। आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि जैसा मैंने सोचा था, जैसा मैं चाहता था कि हो, वैसा नहीं हो रहा है, कुछ अलग ही हो रहा है, ओके। और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत फास्ट हो रही हैं, एंड
उसको अडेप्ट करने के लिए आपके पार्टनर को बहुत दिक्कत हो रही है, ये दिखाई देता है। ओके, चेंजेस काफ़ी जल्दी आ रहे हैं लाइफ में एंड डिसीजन के बारे में रिग्रेट भी काफ़ी जल्दी कर रहे हैं, ये दिखाई देता है। तो समवेयर आपके पार्टनर फ़िलहाल में ये फील कर रहे हैं कि जैसा मैंने प्लान किया था, जैसा मैंने सोचा था, वैसा नहीं हो रहा है। ओके, अगेन गाइस काफ़ी सारे एसेस हैं, सो डेफिनेटली एक नया बिगिनिंग तो डेफिनेटली आ रहा है। ठीक है, ये एस है, ये एस है, हमारे पास काफ़ी सारे एसेस आए हैं। तो एक नई बिगिनिंग की तरफ, नई शुरुआत की तरफ आपके पार्टनर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। उनके दिमाग में गाइस एक चीज़ जो चल रही है बहुत स्पेसिफिकली, वो ये है कि वो बात करना चाहते हैं किसी से, वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं किसी से। अभी इनका ईगो इतना बड़ा है ना, ईगो इतना है कि वो आपसे कनेक्ट करने के लिए अभी इन फर्स्ट मोमेंट रेडी नहीं होंगे। ओके, उतना स्टबर्न है आपके पार्टनर, बट समवेयर अभी वो चाहते हैं कि कोई ऐसा हो जो मेरी बात सुने, कोई ऐसा हो जो मेरे साथ कनेक्ट करे, कोई ऐसा हो जिसके साथ मैं सारी चीज़ें शेयर करूं, बात करूं। ठीक है, ये अभी आपके पार्टनर सोचते हुए मुझे नज़र आते हैं। साथ ही एक फाइनेंशियल भी इंस्टेबिलिटी आपके पार्टनर की लाइफ में मुझे दिखाई देती है। फाइनेंस की तरफ भी बहुत इंटरेस्ट ये दिखा रहे हैं, बहुत फोकस। ज़िंदगी जब गाइज एक तरफ से हमें पुश कर रही होती है, यानी कि एक तरफ से ख़राब चल रही होती है, तो हम दूसरी तरफ अपना सारा मन बना लेते हैं, यानी कि डिस्ट्रैक्ट उस सिचुएशन से करने के लिए। उनकी ज़िंदगी अभी इतनी गलत चल रही है, इतनी रॉन्ग चल रही है, और इसका अंदाज़ा आपके पार्टनर को है। दैट्स वाई अपने आप को काम में व्यस्त कर रहे हैं। अगर वर्किंग नहीं है तो काम ढूंढने की कोशिश करते हैं, डिस्ट्रैक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर जॉब है तो उसमें प्रमोशन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए करके उसके पीछे भागते हुए नज़र आ रहे हैं। या फिर बिज़नेस है तो बिज़नेस ग्रो करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। बेसिकली एक नया जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं बिज़नेस को लेकर, ये समवेयर दिखाई देता है। क्योंकि बाकी जो उनकी अभी फ़िलहाल में लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, लव लाइफ है, उसमें चेंजेस इतने फास्ट आ रहे हैं, और उन्होंने एक प्लान जो बनाया हुआ था ना, वो प्लान के हिसाब से काम नहीं चल रहा है, काम नहीं बन रहा है उनका, ये दिखाई देता है समवेयर। लेडी का वो इंटरफियरेंस काफ़ी ज़्यादा है, साथ ही चेंजेस काफ़ी बहुत ज़्यादा जल्दी आ रहे हैं। रिग्रेट काफ़ी हो रहा है चीज़ें। तो जैसा उन्होंने सोचा था कि भाई मेरी ज़िंदगी ब्रेकअप के बाद ऐसी होगी, या फिर ऐसा है, या फिर जो भी उन्होंने प्लानिंग की थी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगेन बताती हूँ, थर्ड पार्टी के साथ आपको छोड़कर थर्ड पार्टी बेटर है, थर्ड पार्टी ने मेरे लिए बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं, थर्ड पार्टी जो है आपसे बेटर है, ये सारी चीज़ें जो सोच रहे थे ये, वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ है, वैसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और उसकी वजह से आपके पार्टनर मुझे सोच में दिखाई देते हैं, कंफ्यूज्ड दिखाई देते हैं। और एक डुअलिटी में, तो जैसे मैंने कहा आपको डुअलिटी में तो दिखाई देते ही हैं, पर अभी क्योंकि वो रास्ता चुना है तो मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, रिग्रेट तो है, पर ईगो अभी भी गाइज इतना बड़ा है कि समवेयर मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं ठीक हूँ, सारी चीज़ें ठीक हैं, एडजस्ट कर लेंगे, सिचुएशन कभी ना कभी आगे जाके बदलेगी, ये सारी चीज़ें बिना बात के अपने दिमाग में सोचते हुए आपके पार्टनर दिखाई देते हैं। साथ ही फैमिली पे ज़्यादा फोकस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अभी लव लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है, पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है, फाइनेंस एंड फैमिली इसमें सोच रहे हैं। फैमिली में कोई ऐसा हो जिसके साथ वो सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो हो सकता है कि उस इंसान को वो बता रहे हैं चीज़ें। ओके, कोई ऐसा उनकी फैमिली या फिर फ्रेंड्स में से हो सकता है जो आपके साइड में हो, उसको वो सारी चीज़ें बोल रहे हैं, बता रहे हैं शायद। या फिर इस कार्ड का दूसरा मीनिंग ये हो सकता है कि वो फैमिली में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं अभी, फैमिली के मैटर्स में, फैमिली के जो भी चल रहा है फैमिली में, उस पे हो सकता है कि कोई त्यौहार आ रहा हो, इन द सेंस सेलिब्रेशन आ रहा हो फैमिली में, तो उसमें ज़्यादा इन्वेस्टेड है। या फिर फैमिली में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे हों, या फिर मेंटल भी कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हो, तो उसमें अपना डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं बस अपने आप को। ठीक है, रियलिटी के साथ तो कनेक्ट नहीं होना चाह रहे। जैसे मैं कह रही थी ना, रियलिटी के साथ आपके पार्टनर कनेक्ट नहीं होना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं आइडिया है कि मैंने गलत किया है। पर इट इज़ दिस ना गाइस कि वो एग्री नहीं करना चाहते कि मैंने गलत किया है।
ठीक है, ये मन में नहीं बोलना चाहते, ये आउट लाउड नहीं बोलना चाहते हैं कि मैंने गलत किया है, मैंने जिसे छोड़कर किसी और चीज़ को चूज़ किया वो मेरी सबसे बड़ी गलती है, ये कहीं ना कहीं वो बोलना नहीं चाहते। क्योंकि वो सोच रहे हैं कि अगर मैंने ऐसा कहा तो मैं हार जाऊंगा, ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। ये ईगो टूटना ज़रूरी है। ओके, ये ईगो जो है, ये स्टबर्ननेस जो है, ये टूटना ज़रूरी है, क्योंकि प्यार जहाँ पे होता है वहाँ पे ईगो की कोई जगह नहीं होती, राइट। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ईगो कब टूटेगा इस पे वीडियो बनाऊं तो नीचे मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि मैं ऐसा वीडियो बनाऊं, तो आप लोगों के लिए मैं डेफिनेटली वैसा वीडियो बनाऊंगी कि आपके पार्टनर का ईगो कब टूटेगा, स्टबर्ननेस कब ख़त्म होगा, ज़िद्दीपन कब ख़त्म होगा। ठीक है, ये दोनों टॉपिक्स पे अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ तो डेफिनेटली मुझे बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, यस। सो और भी कास्ट देखते हैं हम लोग, इतना अगर आए हैं आगे तो देखते हैं और क्या आता है। समवेयर ये ज़िद्दी जो पन है इनका, ये एटलीस्ट ये हम एक स्टेप फॉरवर्ड आए हैं कि उनको खुद को एटलीस्ट रियलाइज़ हुआ है कि ये जो दूसरा चीज़ मैंने चूज़ किया है या फिर ये जो महिला है वो बहुत डोमिनेटिंग है लाइफ में। ओके, चाहे वो उनकी माँ हो, चाहे थर्ड पार्टी हो, जो भी है। ओके, चाहे भाभी हो, बहन हो, जो भी है। ओके, टॉवर डेफिनेटली इस डिसीजन को लेकर रिग्रेट है और आगे जाके ये रिलेशन जो है ये महिला के साथ, अगेन देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी महिला वाले एनर्जीज़ हैं। सो ये महिला अभी फ़िलहाल में बहुत ओवरटेक कर रही है लाइफ को, ये दिखाई देता है, दिमाग में घुसी पड़ी है उनसे काफ़ी सैक्रिफाइसेस करवाती है, उनसे काफ़ी एडजस्टमेंट्स करवाती है। और आपके पार्टनर ऐसे हैं कि वो एडजस्टमेंट्स करना नहीं चाहते हैं, वो समवेयर डिसीजंस लेने में भी डिले करना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल में उनको पता नहीं है कि क्या करना है। ओके, बेसिकली मैं यही कहना चाहूँगी, आपके पार्टनर के एनर्जीज़ काफ़ी मुझे इंटेंस एनर्जीज़, दैट्स वाई मैं शब्द ढूंढने में डिफ़िकल्टी हो रही है, मुझे सेंटेंस कंप्लीट करने में डिफ़िकल्ट हो रहा है। काफ़ी इंटेंस एनर्जीज़ हैं, बहुत परेशान वाले एनर्जीज़ मुझे आपके पार्टनर के दिखाई देते हैं। बट गाइज़, आपको समझना है कि इन सारी सिचुएशन, जैसे मैंने कहा ना आपको रीडिंग में कि ये सारी सिचुएशंस जो है ना उनको स्ट्रॉन्गर ही बनाएंगी, उनको काफ़ी सारी चीज़ें सिखाएंगी लाइफ में। उन्होंने अभी तक ये चीज़ नहीं सीखी थी लाइफ में। यूनिवर्स ने उनको बहुत सारे चांसेस दिए थे, भगवान ने उनको बहुत सारे चांसेस दिए थे कि ये चीज़ सीख भाई तू, पर उन्होंने नहीं सीखी है। तो ये चीज़ जब सीखेंगे अभी तो वो लाइफ टाइम के लिए दिमाग में रहेगा। जैसे मैं कह रही थी, वो औरत, वो लेडी जो है ज़िंदगी पूरी ख़राब करके रखेगी। आपको एज़ उनके पार्टनर, आपको एज़ उनके लवर ये लगेगा कि मेरे पार्टनर की ज़िंदगी ख़राब ना हो। पानी पी रही हूँ गाइस, सॉरी। बट समवेयर उनकी ज़िंदगी ये कुछ हद तक ख़राब होना ज़रूरी है। ठीक है, आपको लगेगा कि भाई अपर्णा क्या कह रही है, ये ऐसा क्यों कह रही है। बट देखिए गाइस, ये उनकी ज़िंदगी का कार्मिक रिलेशनशिप है और कार्मिक रिलेशनशिप हमारी ज़िंदगी में कुछ सिखा के जाता है। सोलमेट कनेक्शंस भी हमारी लाइफ में हमें काफ़ी कुछ सिखाते हैं, पर सोलमेट कनेक्शंस जो हमें सिखाते हैं वो थोड़ा प्यार से सिखाते हैं, बैठ के, सवार के, समझा के सिखाते हैं। ये कार्मिक रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो पिटाई करके ही सिखाते हैं। ठीक है, यानी कि ज़िंदगी में थोड़ा बहुत दर्द दे के, हार्ट ब्रेक दे के ही सिखाते हैं। और ये जब हार्ट ब्रेक होता है ना गाइस ज़िंदगी में, तभी हमारी ज़िंदगी में हमें अक्ल आती है। कुछ लोग होते हैं जो जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, स्कूल में अच्छी तरह से समझाओ तो समझ जाते हैं, और कुछ लोगों को 2-3 थप्पड़ लगाने पड़ते हैं, है ना, नॉटी वाले बच्चे होते हैं वो। तो समवेयर मुझे ये फीलिंग है कि आपके पार्टनर जो है वो थोड़ा लाठी जब पड़ेगी तभी समझ में आएगा। ओके, एंड मुझे ये फीलिंग भी है आपकी, जब मैं रीडिंग कर रही हूँ तो आपको भी ये समझ आता है कि उन्हें दिक्कत होना ज़रूरी है। उन्होंने जो भी लाइफ में ये किया है, ये आपको छोड़कर जो दूसरी राह चुनी है, उसमें इस इंसान को रियलाइज़ होना ज़रूरी है कि उन्होंने गलती की है। ठीक है, वो आकर आपको सॉरी बोलना इन फ्यूचर ज़रूरी है, ये आप भी चाहते हो समवेयर, राइट। तो ये होगा, ये महिला जो है इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफ़ान खड़ा कर देगी, बैक स्टैब इनको करेगी। ओके, और डेफिनेटली इस सिचुएशन में आगे जाकर ये सिचुएशन एंड होने वाली है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें।
और अगर कुछ कार्ड्स दिखाई देते हैं तो भी हम ले लेते हैं। इसको थोड़ा ऊपर सेट कर देती हूँ, गर्दी हो जाती है पूरी कार्ड्स की, बट फिर भी आप लोगों को पसंद आता है डीप में, दैट्स वाई डीप में निकालती हूँ मैं। और देखते हैं करंट सिचुएशन क्या है, करंट फीलिंग्स पे फोकस करेंगे। देखते हैं आपके पार्टनर का क्या चल रहा है अभी। ये इस औरत से धोखा तो ये इंसान डेफिनेटली खाएंगे। ये औरत जो है ये धोखा तो ज़रूर देगी, भले ही ये उनकी माँ हो या फिर उनकी बहन हो या फिर उन थर्ड पार्टी हो उनकी लाइफ में, जो भी है, बट ये लेडी डेफिनेटली धोखा देगी उनको, इन द सेंस इन्होंने लिए हुए जो डिसीजंस है आपके पार्टनर के लिए वो गलत पड़ने वाले हैं। ओके और उसके बाद में आपके पार्टनर सोचेंगे कि इस औरत का नहीं सुनता तो शायद मेरी ज़िंदगी बहुत बेटर होती। ओके एंड डोंट वरी, इट विल नॉट बी टू लेट, बहुत लेट नहीं हुआ होगा, तो फिक्र मत कीजिए। ठीक है, फ्रेंडशिप जैसे मैं कह रही थी, किसी फ्रेंड पे किसी फैमिली मेम्बर पे फोकस करें। जजमेंट एंड लव, अभी जो उनका फीलिंग है वो है कि कोई दोस्त चाहिए, कोई ऐसा चाहिए जिसके साथ मैं चीज़ें शेयर करूं। ठीक है, आपके साथ भी मुझे इनका कनेक्शन बहुत फ्रेंड का वाइब्स आता है, जहाँ पे लव है, प्यार है, लव का भी फीलिंग है डेफिनेटली, लव है, प्यार है, वो रिश्ता है, वो कनेक्शन है, बट उससे भी सबसे ज़्यादा बड़ी जो चीज़ है वो है दोस्ती। वो शेयर कर सकते हैं सब कुछ आपके साथ, वो बात कर सकते हैं सब कुछ आपके साथ। अभी फ़िलहाल नहीं कर रहे क्योंकि वो ईगो, स्टबर्ननेस, ये सारी चीज़ें हैं, बट वो कनेक्शन जो है आपके साथ वो डेफिनेटली मिस कर रहे हैं। वो फ्रेंडशिप आपके साथ जो थी, वो लव तो आपके साथ जो था वो मिस कर ही रहे हैं फॉर श्योर। वो कमिटमेंट, वो प्यार, वो रिश्ता जो उनकी लाइफ में एक स्पाइस लेके आता था, जो एक जीने की वजह बन जाता था। और आप लोगों का रिलेशनशिप डोमिनेंस नहीं था, जो अभी उनकी लाइफ में रिलेशनशिप दिखाई देता है वो डोमिनेंस का रिलेशनशिप है, चाहे वो अपनी उनकी मदर हो, बहन हो, एनी बड़ी, या फिर थर्ड पार्टी, पर वो डोमिनेंस वाला रिलेशनशिप दिखाई देता है। पर आपके साथ जो था वो इट वॉज़ गुड, इट वॉज़ अमेजिंग। तो समवेयर एक वो सोल कनेक्शन है, उससे दूर है, तो वो मिस कर रहे हैं, वो लव मिस कर रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा मैं कहूँगी वो फ्रेंडशिप मिस कर रहे हैं, जो आपके साथ सारा कुछ शेयर करते थे, सारा कुछ बोलते थे, एक्सप्रेस करते थे, वो सब कुछ अभी वो मिस कर रहे हैं, वो याद कर रहे हैं, उस फ्रेंडशिप को याद कर रहे हैं। ओके साथ ही उनको एक फीलिंग जो है एक फोकस्ड दिखाई देती है, वो ये है, जजमेंट वाला कार्ड आया है। उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी में जो उन्होंने अभी डिसीजन लिया है उसकी वजह से लोग उनको गलत सोचते हैं, लोग उनको गाली दे रहे हैं उनके पीछे। ओके लोग उनको जज कर रहे हैं इस डिसीजन के ऊपर। ओके यानी कि अगर आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं, ये एग्जांपल दे रही हूँ मैं, आपके कॉमन फ्रेंड्स वगैरह हैं और उनको पता था आप लोगों के रिश्ते के बारे में, एंड अभी जब सेपरेशन में हो आप, अभी जब ब्रेकअप जैसे वाइब्स हो गए हैं आप दोनों के बीच में, तो आपके पार्टनर सोचते हैं कि जो बाकी फ्रेंड्स का ग्रुप है, बाकी जो ग्रुप है वो इनको गाली दे रहे हैं कि तूने बहुत अच्छा रिश्ता जो है खो दिया। ये एग्री करते हैं, पर समवेयर आप ये अगेन फ्रेंड्स के बारे में भी सोच रहे हैं और आपके बारे में भी सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि मेरे पार्टनर जिनको मैंने आधे रास्ते छोड़ दिया वो मुझे जज करेंगे, अभी मैं उनके पास लौट कर जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन फ्यूचर भी जब अगर दिक्कत आती है रिलेशनशिप को लेकर तो मैं ऑटोमेटिकली गलत पर्सन बन जाऊंगा। क्योंकि हम ह्यूमंस की टेंडेंसी होती है कि अगर किसी ने एक बार गलती कर दी हो तो इन फ्यूचर भी अगर कुछ गलत हो जाता है तो उसी इंसान पे पहली उंगली उठती है कि भाई तूने तो कोई गड़बड़ नहीं की ना, राइट। सो समवेयर ये वाइब्स मुझे आपके पार्टनर के दिखाई देते हैं कि उनको लग रहा है कि लोग उनको जज कर रहे हैं, लोग उनको गलत समझ रहे हैं, लोग उनको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। ठीक है, तो इन सारी सिचुएशंस को लेकर आपके पार्टनर अभी फीलिंग अगर देखी जाए तो मुझे अपसेट दिखाई देते हैं, डिफ़िकल्टी में दिखाई देते हैं। ठीक है, इसको ये सारा फेज़ जो है वो डेफिनेटली जल्दी ही लाइफ से चला जाएगा, क्योंकि ये टेम्पररी फेज़ है। न्यू बिगिनिंग्स उनकी लाइफ में जैसे जितने एसेस हो सकते हैं उतने एसेस आए हैं। ओके बस एस ऑफ कप्स नहीं आया है जो रिलेशनशिप के लिए होता है। तो एक नए रिलेशनशिप उनकी ज़िंदगी में शुरू होने के लिए आपके साथ
थोड़ा वक्त आपको देना पड़ेगा, बट समवेयर उनकी लाइफ में नए बिगिनिंग्स हैं। दिमाग पे तो जो पत्थर पड़ा था वो अभी थोड़ा सा हटाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ में आने लगी हैं चीज़ें। एंड निगेटिविटी जो है उसको भी उसके साथ अभी फ़िलहाल में जी रहे हैं आपके पार्टनर। अगर वो निगेटिविटी श्रग ऑफ कर देते हैं तो काफ़ी हद तक वो पॉजिटिविटी की तरफ आएंगे, खुद ही आ पाएंगे विदाउट एनी पुश। एंड वो इन फ्यूचर मुझे आपके पार्टनर के लाइफ में होता हुआ दिखाई देता है। आपके पार्टनर डेफिनेटली पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे आगे। ओके, सो तभी तक के लिए आपके लिए एडवाइस मेरी तरफ से यही रहेगी कि आप बस बैठो, पॉपकॉर्न लो और पिक्चर के मज़े लो। ठीक है, आपका जितना काम था आपने कर लिया है। अभी इस सिचुएशन में आपके पार्टनर को स्ट्रगल करना है, आपके पार्टनर को एडजस्टमेंट्स करनी है, आपके पार्टनर को रिलेशनशिप के बारे में सोचना है। आपका काम ख़त्म है। अभी वो जब वापस आएंगे तो एक्सेप्ट करना है नहीं करना है उस बारे में आप सोचिए। बाकी कुछ ऐसा नहीं करना, हीलिंग कर सकते हो बेसिक उनकी, जैसे उनको इन सारी चीज़ों में तकलीफ़ ना हो। मैं तो कहूँगी कि थोड़ी तकलीफ़ होना ज़रूरी है। ओके, क्योंकि जो किया है कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस में ही सही, पर जो भी किया है उसकी जब सज़ा मिलेगी, जब एक लाठी पड़ती है ना, तब दूसरी बार वो इंसान मिस्टेक नहीं करता फिर। ठीक है, तो मेरी तरफ से आपके लिए एडवाइस ये रहेगी। ओके, सो दिस वाज अ रीडिंग गाइज, आपके पार्टनर के लाइफ के करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग था। अगर आपको रीडिंग पसंद आया है तो लाइक कीजिए वीडियो को, साथ ही नीचे कमेंट करके मुझे बताइए वीडियो कैसा लगा। ये वीडियो आप अगर हर हफ्ते देखना चाहते हो तो मुझे ज़रूर बताइए, तो मैं हफ्ते में एक बार डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूँगी। साथ ही गाइस 12 अप्रैल 2021 से जो है हमारा एंजल थेरेपी का बैच नंबर 11 शुरू हो रहा है। 11th बैच वेरी स्पेशल, 11 इज़ एन एंजल नंबर। तो 11th बैच में अगर आप इंटरेस्टेड हो ज्वाइन करने के लिए तो डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कीजिए। नीचे व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखा है। फ़ीस सिर्फ 1000 रुपीज़ है। 21 डेज़ का कोर्स है। उसमें आपको इमोशनल हीलिंग कैसे करते हैं आप अपने पार्टनर की कर पाएंगे, कॉर्ड कटिंग कैसे करते हैं, जो टॉक्सिक लोग हैं आपकी ज़िंदगी में या फिर आपके पार्टनर की ज़िंदगी में, उनके कॉर्ड्स आप कैसे कट कर सकते हैं। अगर कोई ब्लैक मैजिक वगैरह ऐसी चीज़ें कर रहा है तो उनके साथ आप अपने कॉर्ड्स कैसे कट कर सकते हैं, जैसे कि जिससे कि उनका ब्लैक मैजिक आपकी तरफ ना आए। नेगेटिव टॉक्सिक लोग अगर हैं तो उनको ज़िंदगी से बाहर कैसे फेंका जा सकता है वो सिखाया जाएगा। साथ ही एंजल नंबर्स अगर आपको दिखाई देते हैं तो वो क्या होते हैं, क्यों दिखाई देते हैं, कैसे मीनिंग्स होते हैं उनके, वो सारा कुछ समझाया जाएगा। आर्क एंजल्स आपकी ज़िंदगी में मेजर 15 आर्क एंजल्स में सिखाऊंगी, जिसमें आपको समझ आएगा कि हर आर्क एंजल किस चीज़ के लिए है। अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है, अगर कोई बच्चों के साथ दिक्कत है, कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, प्रोटेक्शन चाहिए, जो भी आपको है प्रॉब्लम वो कैसे सॉल्व की जा सकती है। अगर हेल्थ का कोई इशू है, उस तरह से कोई भी प्रॉब्लम हो कैसे सॉल्व किया जा सकता है घर बैठे अपने एनर्जीज़ को पॉजिटिव बना के और आर्क एंजल्स की मदद से, वो मैं सिखाऊंगी आप लोगों को। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है। 12 अप्रैल से शुरू हो रहा है कोर्स, 10 अप्रैल तक आप एनरोल कर सकते हो, तो आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट करना। ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग मी इन टुडेज़ रीडिंग। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। सेकंड चैनल मेरा एंजल्स ऑफ ब्लिस, यहाँ पे आई बटन में लिंक दे रखी है, ज़रूर क्लिक करना, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग मी इन टुडेज़ रीडिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय एंड स्टे ब्लेस्ड।